वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर साथियों। और ये हमारा साथियों अप्रैल महीने के प्रथम वीक का करंट अफेयर है 1 से 7 अप्रैल तक का साथियों। और ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक साथियों। पहला प्रश्न है आपका, विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 31 मार्च को विश्व बैकअप दिवस साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 64 लाख रुपए की मंजूरी दी है साथियों? तो असम ने दी है कितना? 64 लाख रुपए की मंजूरी साथियों। कितने लाख की मंजूरी? तो 64 लाख की मंजूरी दी गई है। किसके लिए? तो चाय बागानों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए साथियों, असम के द्वारा। और असम में साथियों काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है आपका कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमीय क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए साथियों। अब साथियों अगला प्रश्न है आपका कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस रमेश सिन्हा जो हैं ये बने हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साथियों। साथियों बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साथियों। साथियों नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साथियों है। साथियों बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। और तीसरा जो साथियों बन रहा है वो राजस्थान में बन रहा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। अब साथियों इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण की शुरुआत कब हुई? तो 31 मार्च को हुई थी। कब हुई थी? 31 मार्च को। अब अगला प्रश्न है आपका, टाटा पावर ने किसे फिर से अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है? तो प्रवीर सिन्हा को साथियों। किसे? तो प्रवीर सिन्हा को टाटा पावर ने एमडी सीईओ नियुक्त किया है। और हीरो मोटर कॉर्प के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निरंजन गुप्ता को किया गया। किसे किया गया है? निरंजन गुप्ता को। अब अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बन रहा है? तो राजस्थान में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? राजस्थान में बन रहा है साथियों। अब राजस्थान में कहाँ बन रहा है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम साथियों? तो ये बन रहा है जयपुर के चोनप गांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है साथियों। पहला कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब अगला प्रश्न है, 100% रेलवे विद्युतीकरण नेटवर्क स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा बना है। कौन बना है? हरियाणा। और हरियाणा में है कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 अप्रैल को मनाया साथियों। अगर आपसे पूछूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी साथियों। साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया? तो उत्कल दिवस को साथियों ओडिशा दिवस, उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस किसने मनाया? तो ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा की स्थापना हुई थी, इसलिए ओडिशा 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस या उत्कल दिवस मनाता है। साथियों नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो फिनलैंड बना है। कौन बना है? फिनलैंड। और फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंसिकी। साथियों नाटो की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के कंगारा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश के कंगारा चाय को यूरोपीय जीआई टैग अर्थात जीआई का होता है फुल फॉर्म जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिला है साथियों। अब अगला प्रश्न है, वाई कांट एलिफेंट बी रेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वानी त्रिपाठी टिंकू जो हैं इनके द्वारा लिखा गया है वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड। अब अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साथियों स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने देश के आर्थिक सुरक्षा में सहायता के लिए यूक्रेन के लिए 15.6 बिलियन डॉलर की सहायता पैकेज की मंजूरी दी है? तो IMF ने साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। साथियों अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, और इसकी स्थापना कब हुई ये भी बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी साथियों, तो ये सिल्लीगुड़ी में हुई है। सिल्लीगुड़ी किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है सिल्लीगुड़ी साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के किस शहर में कवक रोग से संक्रमित होने वाला पहला व्यक्ति पाया गया है, तो कोलकाता में साथियों। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है, तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है साथियों। किसने जीता है, अरविंद चिदम्बरम ने। साथियों ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आज आपको, ये आपके MTS एग्जाम और आगे आने वाले जो भी एग्जाम है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों अवश्य ये कवर कर ले आप लोग सारा। और साथियों अगला प्रश्न आपका बनता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के प्रतिमा का अनावरण किया है, तो त्रिपुरा के साथियों मुख्यमंत्री ने। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब साथियों महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर साथियों, इन्हें त्रिपुरा का आधुनिक वास्तुकार भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। अब अगला प्रश्न है आपका, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स एंड सिस्टम में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे आया है, तो हरियाणा साथियों इसमें प्रथम स्थान पर आया है। और मैंने अभी जस्ट बोला कि हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। अब अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है, तो तेलंगाना ने साथियों लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। लेक तो साथियों तेलंगाना में है आपका एक झील, हुसैन सागर झील। ये कहाँ पर है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। अब अगला प्रश्न है आपका, नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह घोषित किया गया किसे, तो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल को नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह घोषित किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। अगर मैं पूछूं सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो सर्जियो पेरेज ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो नंदिनी दास है पुस्तक के लेखक साथियों। साथियों अभी मैंने जस्ट बताया था वाई एलिफेंट कैन बी रेड, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका कि भारत किस देश के साथ सिलिनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है, तो श्रीलंका के साथ साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, IPL इतिहास सबसे तेज 50 विकेट लगाने वाले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने हैं खलील अहमद साथियों। IPL के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो 4 अप्रैल को मनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना MD बनाया है साथियों, तो केंची उमेदा को बनाया है। किसे, केंची उमेदा को। अब अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत में विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है, तो 6.30% साथियों कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने किया है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन में है। और इसके MD एंड CEO कौन है साथियों, सॉरी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी बताना है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम को बदलने की घोषणा की है, तो चीन ने साथियों अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नामों को बदलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है आपका, वास्टिल डे परेड के लिए प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने आमंत्रित बुलाया है, साथियों फ्रांस ने साथियों बुलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वास्टिल डे परेड में। अब फ्रांस ने बुलाया तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है, एलिजाबेथ बोर्न। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो केन्या ने साथियों। किसने लॉन्च किया है, केन्या ने। साथियों केन्या की राजधानी क्या है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने IPL में अपने 5,000 रन पूरे किए हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी ने साथियों IPL में भी 5,000 रन पूरे किए हैं। अब साथियों इनसे पहले कौन कौन से व्यक्ति हैं जो IPL में 5,000 रन बना चुके हैं, तो विराट कोहली, शिखर धवन, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, सुरेश रैना और AB डिविलियर्स साथियों, ये सारे प्लेयर जो हैं वो 5,000 रन IPL में अभी तक बना चुके हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, नासा ने अपने चंद्र मिशन ओडेसिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है, तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। साथियों अगला प्रश्न है आपका, फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो सुधा
शिव कुमार ने साथियों पदभार ग्रहण किया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के सुपरस्टार डैनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन 2023 पुरस्कार जीता है? तो रूस के साथियों सुपरस्टार हैं डैनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता है। अब अगला प्रश्न है आपका कि सलीम दुर्रानी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सलीम दुर्रानी का संबंध क्रिकेट से है साथियों, और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है, कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा? तो भारत और फ्रांस के बीच होगा कोप इंडिया सैन्य अभ्यास का आयोजन साथियों भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच होगा, मिस्टेक सॉरी साथियों। कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा? तो भारत और अमेरिका के बीच होगा। अब अगला प्रश्न है आपका साथियों कि 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा बना है। कौन बना है? हरियाणा साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, अंजलि शर्मा लुचारी पहनकर अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत पर फतह करने वाली पहली महिला बन गई है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश संबंधित। हिमाचल प्रदेश की साथियों है अंजलि शर्मा, और ये जो लुचारी है साथियों यह यहीं का एक पोशाक है, हिमाचल प्रदेश का ही। अब अगला प्रश्न है आपका, देश का पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा फर्स्ट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो केन्या ने की है। किसने की है? तो साथियों केन्या ने। और केन्या की राजधानी क्या है? तो नैरोबी है केन्या की राजधानी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के किस शहर में 24/7 फूड सेवा देने के लिए 50 ट्रक लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो मुंबई ने साथियों फूड सेवा 24/7 देने के लिए 50 ट्रक को लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में कैटोसिस ब्रह्मोस सदाशिव तितली की प्रजाति खोजी गई है? तो केरल में साथियों कैटोरिस ब्रह्मोस सदाशिव तितली की नई प्रजाति खोजी गई है। अब अगला प्रश्न है आपका, शिशुपालगढ़ कलिंग काल में व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था, तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा में स्थित है शिशुपालगढ़ साथियों, और यह कलिंग काल में साथियों व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में मारबर्ग वायरस के कारण 5 लोगों की मौत हुई है? तो तंजानिया में साथियों मारबर्ग वायरस के कारण 5 लोगों की मौत हुई है साथियों। वायरस के कारण कौन कौन से रोग फैलते हैं? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। और आज साथियों इस वीक के साथियों लास्ट प्रश्न आपके हैं कि मार्च 2023 के महीने के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह कितना था? तो 1.60 लाख करोड़ साथियों जीएसटी राजस्व संग्रह था। तो ये था साथियों अप्रैल महीने के प्रथम वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।